सो यस टेल मी, लास्ट क्लास में हमने ये जो क्वेश्चन देखा था इसका आंसर क्या है? लेट मी नो। यस, इसका ये कितना आया? सीवी कितना आया इसका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आया? फाइंड आउट नहीं किया? होमवर्क होमवर्क दिया था ये मैंने। यस बताओ, जल्दी बताओ यार, कितना आया इसका सीवी? बोलो जल्दी। कितना आया इसका सीवी? सच में किसी ने नहीं सॉल्व किया? क्यों रे? यस, ऐसा नहीं करना है हमें, ऐसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा? यू डू दिस, है ना? यस, तो फिर बताओ फिर मुझे एक्साई स्क्वायर। यस, एक्साई स्क्वायर। क्या होगा एक्साई स्क्वायर? समेशन एक्साई स्क्वायर। चलो फिर टक से बताओ, इस क्वेश्चन को खत्म करना है हमें। समेशन एक्साई स्क्वायर कितना आया? इंटू इक्वल टू एम प्लस 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 7 इंटू इक्वल टू एम प्लस 11 इंटू इक्वल टू एम प्लस 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू इक्वल टू एम प्लस 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस एनएमआरसी कितना है फिर ये समेशन एक्साई स्क्वायर? यस टेल मी फास्ट। 515। ओके ऑल राइट। हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है एंड हमें मीन फाइंड आउट करना है, तो हमें समेशन एक्सआई भी लगेगा। सो यस टेल मी व्हाट इज समेशन एक्सआई नाउ? टेल मी व्हाट इज समेशन एक्सआई। आई वांट इट फॉर एक्स बार। चलो फास्ट। यस, एक्स बार का वैल्यू बता रहे हो डायरेक्टली? समेशन एक्सआई कितना आया? 9 20 35 45 40। सो समेशन एक्सआई अपॉन एन। अरे ये तो अभी गलत आ गया। कितना आ रहा है? दो आंसर्स आए मेरे पास, 515 एंड 831। कौन सा सही है इनमें से? चलो मुझे ये करना पड़ेगा फिर सॉल्व। आई विल हैव टू सॉल्व नाउ। मुझे लगा तुम लोग अभी प्रो हो गए इसमें। ओके 831 आई गेस सही है। साक्षी तुम्हारे शायद से कुछ गड़बड़ हो गया है। 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 7 इंटू इक्वल टू एम प्लस 11 इंटू इक्वल टू एम प्लस 15 इंटू इक्वल टू एम प्लस 10 इंटू इक्वल टू एम प्लस 4 इंटू इक्वल टू एम प्लस 1 इंटू इक्वल टू एम प्लस एम आर सी इट इज। ओहो कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरी तरफ से। 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 7 into equal to m plus 11 into equal to m plus 15 into equal to m plus 10 into equal to m plus 4 into equal to m plus 1 into equal to m plus 516 आ रहा है। मेरा कैलसी खराब तो नहीं हुआ? 820 वगैरह आ रहा है। अरे 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 2। चलो मैं अभी ओरली करके देखती हूँ ऐसे, आई मीन ओरली एज इन स्क्वायर्स ले लेके। ये 516 आ रहा है यार। समेशन एक्साई स्क्वायर। यस आयुष साक्षी यू आर राइट, बट ये 516 आना चाहिए। चेक इट आउट वंस। इट हैज टू बी 516। क्या कर रहे हो तुम लोग एग्जैक्टली? 2 इंटू इक्वल टू एम प्लस 7 इंटू इक्वल टू एम प्लस। हाँ 516 आना चाहिए। ये करके देखो तुम लोग। 4 49 121 225 200 सॉरी 116 यू विल गेट द सेम। यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग।
7 into equal to m plus 11 into equal to m plus 15 into equal to, अच्छा 8 भी था क्या? ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? हाँ फिर हो सकता है भैया, बट स्टिल ऐसा कितना फर्क आएगा उसमें, 8 भी होगा तो भी, 8 भी होगा। मैंने डेटा गलत लिखा है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ मैंने डेटा गलत लिखा है। अच्छा मतलब जिन्होंने 813, हाँ 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 हाँ, जिन्होंने 813 आंसर बोला है वो लोगों ने क्वेश्चन घर पे सॉल्व किया है, इसका मतलब ड्यूरिंग दी एज ए होमवर्क सॉल्व किया है, मतलब 4 8 7 15 18 9 6 6 करेक्ट। ओके सो अब सही है, अब आता है ना फिर 813, अब आता है 813, 831 सॉरी, हाँ यस 831। और समेशन एक्स आई कितना आ रहा है? हाउ मच इज समेशन एक्स आई देन? हाउ मच इज समेशन एक्स आई देन? कितना आया है वो बताओ जल्दी जल्दी। 73। ओके ऑल राइट 73। ओके तो फिर समेशन एक्स आई इज व्हाट? 73 अपॉन n 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके so 73 upon 8, it comes out to be 9.125। ओके तो फिर CV कितना आएगा तो फिर हमें सिग्मा भी तो फाइंड आउट करना है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर। Summation xi square is 831 upon 8 minus 9.125 whole square। चलो बताओ फिर 831 upon 8, 103.875 minus 9.125, 9.125 into equal to, so it's 83.27। ओके सो कितना है फिर ये 103.875 माइनस 83.27, इट इज 20, सो इसका स्क्वायर रूट जो है दैट कम्स आउट टू बी 4.53। तो हमें CV चाहिए, तो CV कैसे मिलेगा फिर? 4.54 कर लेते हैं। सो 4.54 अपॉन 9.125 इंटू 100 कितना आया फिर ये? 4.54 डिवाइडेड बाय 9.125 इज इक्वल टू इंटू 100, सो इट गिव्स मी 49.75%। और ये जो है 31.81। तो फिर यस टेल मी फास्ट फिर क्या पूछा है उन्होंने, कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है, तो तुम लोग बता सकते हो विच वन इज कंसिस्टेंट विच वन इज नॉट, विच वन इज कंसिस्टेंट विच वन इज नॉट। A is consistent, okay, A is consistent, B is not, okay, so this is the answer। all right चलो अभी चलते हैं ग्रुप्ड डेटा की तरफ। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ, ग्रुप्ड डेटा। सो रिमेंबर दीज थिंग्स, अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो यार, अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा पार्ट बी लिखना है, लिखो जल्दी चलो फटाफट।
डन उमेर? मतलब होमवर्क नहीं किया था तुमने? ओके ऑल राइट, चलो ग्रुप डेटा। ओके, तो फिर यस, ग्रुप डेटा में कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारे जो मिड वैल्यूज है ना, वो मिड वैल्यूज लिखते हैं अपन एक्स के जगह पे। मतलब अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा मान के चलो सेम है, बस अपन क्या करते हैं यहाँ पे, किसमें, ग्रुप डेटा में हम लोग मिड वैल्यूज लिखते हैं, अनग्रुप डेटा में अपन डायरेक्टली वैल्यूज दिए हुए रहते हैं अपन को, और ग्रुप डेटा में अपन मिड वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो फिर यस, सो ग्रुप्ड data, what we do, just x values in ungrouped data are replaced by mid values. Okay, x values in ungrouped data are replaced by what? Mid values. Or वन मोर डिफरेंस इज देयर, रेंज के फॉर्मूला में सिर्फ डिफरेंस आता है, बाकी सारे फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो रेंज के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? सो लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। ओके, लो सॉरी, लास्ट क्लास, आई एम सो सॉरी, लास्ट क्लास। लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास माइनस, अच्छा उल्टा बोला क्या मैंने? हाँ उल्टा लिखा मैंने, सॉरी। ये होना चाहिए अपर, ये होना चाहिए लास्ट, ये होना चाहिए लोअर, ये होना चाहिए फर्स्ट। ओके, so upper limit of last class minus lower limit of first class. Now one more thing is, in this case see, अभी तुम्हारा जो वैल्यू है that is depending on what, lower and upper limits, है ना, that value is depending on what, lower and upper limits। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे क्लासेस कंटिन्यूअस करने पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस करने पड़ेंगे। सो इन दिस केस continuous classes are must, continuous classes are must। okay, so range में upper limit of last class and lower limit of first class अपने पास है, तो दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं अपन। सो इन दिस केस जब तक क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होते हैं तब तक हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ओके okay? तब तक हम इसको यूज नहीं कर सकते, दैट्स द केस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, ये हो गया ग्रुप डेटा। चलो let's move to next part now. What is coefficient of mean deviation for the following distribution of heights? Take deviation from AM. Okay. Coefficients of what? Mean deviation for the following distribution of heights. Take deviations from AM. Chalo, question number 1. Heights in inches. 60 to 62, 63 to 65, 66 to 68, 69 to 71, 72 to 74, and number of students are given to you. 5, 22, 28, 17 and 3। ओके, तो ये है अपने पास, ये है हाइट्स इन इंचेस, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। ओके,
एक मिनट, coefficient of mean deviation about mean, this thing we need to find out. Okay, so yes, फिर क्या करना पड़ेगा फिर अभी? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन अपन को फाइंड आउट करना है, तो मुझे पहले मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना? मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूस करने की जरूरत है क्या? क्लासेस कंटिन्यूस करने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं है, करना है तो कर लो, लेकिन दैट वुड बी वेस्टेज। ओके, दैट वुड बी वेस्टेज, फर्क नहीं पड़ता है उससे कुछ, ठीक है? रिमेंबर वन थिंग, जब भी तुम मीन फाइंड आउट करते हो तो क्लासेस कंटिन्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो तो जरूरत है, मोड फाइंड आउट कर रहे हो तो जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि उस फॉर्मूला को तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे एल आ रहा है और एच आ रहा है। ओके, एंड बोथ एल एंड एच वैल्यू get affected when you don't make the classes continuous. Okay, so in case of mean, हम लोगों को classes continuous करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? So remember this thing always. तो यहाँ पे मैंने मिड वैल्यूज के लिए कॉलम रखा है, so यहाँ पे अपन क्या लेंगे? मिड वैल्यूज। so मिड वैल्यूज क्या होगा? 60 plus 62 divided by 2, so it's 122 divided by 2, so it's 61. 63 plus 65 divided by 2, so it's 128 divided by 2, so it's 64. Okay, 66 plus 68 divided by 2, how much is this? 134 upon 2, 67. सही है ना? हाँ सही है। 69 plus 71 divided by 2, it is 70. 72 plus 74 divided by 2, so it's 146. 73. Okay, so this is the answer. These are the mid values. Okay, तुम सीधा क्लास के विड्थ से भी डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एनीवेज, सो मिड वैल्यूज अपन को मिल गए। मिड वैल्यूज मतलब मिडिल, ये क्लास के बीच का वैल्यू। ओके, तो ये खत्म हो गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अभी अभी हमें मीन फाइंड आउट करना है, फिर हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो मीन क्या है? मीन इज इक्वल टू व्हाट? ग्रुप्ड क्लासिफिकेशन है तो इट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन ये है एफ आई, ओके, एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? चेक इट आउट। 61 into 5 m plus 64 into 22 m plus 67 into 28 m plus 70 into 17 m plus 73 into 3 m plus MRC. I'm getting it as what? Summation FIXI हमें मिल रहा है 4998. Summation FI is what? 5 plus 22 plus 28 plus 17 plus 3. It comes out to be 75. Okay. So 4998 divided by 75 is equal to 66.64. Okay, so I got it as 66.64. तो ये तो हो गया अभी, ठीक है, ये काम हो गया। अब xi माइनस एक्स बार हमें चाहिए। ओके, व्हाट आई वांट xi माइनस एक्स बार मॉड्यूलस। तो 1 by 1 फाइंड आउट करेंगे। फिर xi माइनस एक्स बार कितना आता है? 61 माइनस 66.64, एम आई राइट? यस, सो वो नेगेटिव आएगा, लेकिन मॉड्यूलस है इस वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? अब 64 माइनस 66.64
64, it comes out to be minus 2.64, लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा because I have put the modulus. 67 minus 66.64, which comes out to be 0.36. 70 minus 66.64, which comes out to be 3.36. 73 minus 66.64, which comes out to be 6.36. ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको एफ आई इंटू मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना आया फिर ये 5 इंटू 5.64 एम प्लस 22 इंटू 2.64 एम प्लस 28 into 0.36 m plus 17 into 3.36 m plus 3 into 6.36 m plus MRC. So I'm getting it as yes 172.56. ओके, क्यों ये सब झंझट किया अपन ने? क्योंकि हमें मीन डिवीजन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है, तो मुझे मीन डिवीजन तो लगेगा, है ना? मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है फॉर्मूला? समेशन एफ आई मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन ओके इंटू 100। तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आया? 172.56। समेशन एफ आई कितना आया? 75 इंटू 100। ओके, so 172.56 divided by 75 is equal to into 100, 230.08। अरे बाप रे, सॉरी, सही है ना? एक मिनट, गड़बड़ हो गया, 200 नहीं करना चाहिए था, एन 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 चाहिए था यहाँ पे। हाँ सही है, समेशन एफ आई एन, ऑल राइट, डिवाइडेड बाय 75, 2.3008। ओके, अब मुझे कोएफिशिएंट चाहिए। इज इक्वल टू mean deviation about mean upon mean. Okay, so how much it would be? Upon 66.64 into 100 divided by 66.64 into 100, 3.45%. Okay, so search in the option, कहीं पे कुछ है क्या? अभी देखो यहाँ पे इंचेस वगैरह ऐसे दिया हुआ है, सही है क्या? वो तुम बता सकते हो मुझे? ऑप्शंस में इंचेस ऐसा यूनिट दिया है, सही है क्या वो? इज इट राइट? You can tell me. No. Why? Because we are operating the coefficients and coefficients को unit नहीं रहता है, they are unit free. Relative measure है ना वो coefficient of mean deviation, तो coefficient of mean deviation relative measure है, इस वजह से उसको unit नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा। सो इंचेस वगैरह वो सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई करोगे? कोशिश करो, चलो फास्ट। वेट्स दिए हुए हैं 131 to 140। चलो कोशिश करो फास्ट। पहले मुझे मीडियन बताओ कितना आता, कुछ याद है क्या? मुझे समझ में आएगा। आंसर बताया मतलब कुछ तो याद होगा।
मीडियन बताओ पहले मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म, थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ मैं बीच में। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 13, 15, 6 एंड 5। चलो मीडियन बताने की कोशिश करो फास्ट। मीडियन इज 15। मीडियन इज 15। नो, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डेटा के लिए? यस, क्लासेस कंटिन्यूस लगेंगे या नहीं लगेंगे, बताओ जल्दी। लगेंगे, करेक्ट। क्यों लगेंगे, मैंने तुम लोग को तरीका बताया था। क्यों लगेंगे? फॉर्मूला में एल है, एच है भैया, तो लगेंगे ना अपन को क्लासेस कंटिन्यूस। ओके, अच्छा केजल का आंसर सही हो सकता है। केजल का आंसर सही हो सकता है। ओके, सो पहले तो क्लासेस कंटिन्यूस लगेंगे हम लोगों को। सो क्या हो गया कंटिन्यूस क्लासेस? 130, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है ना, तो 0.5 पीछे जाना पड़ेगा। 130.5, 140.5, 140.5, 150.5, 150.5, 160.5, 165 point 160.5, 170.5,
170.5, 180.5, 180.5, 190.5. Now I am having CF. 3, 3 and 8, 11. This is 24, 39, 45, and 15. Okay. So what should I do now? I will have to identify median class. तो median class कैसे मिलेगा? n by 2, n by 2. n कितना है? Summation fi. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? CF कैसे निकाला? कंटिन्यूस क्लासेस कैसे बनाए? मीडियन एंड मोड के केस में क्लासेस कंटिन्यूस, एंड इनफैक्ट क्वार्टाइल्स के केस में भी क्लासेस कंटिन्यूस होना जरूरी है. अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं बनाते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके. सो कितना है? 3 and 8, 11. 11 and 13 is how much? 24. 24 and this is what? 1 minute. 11 and 13, 24. 24 and 6, it is 30. 30 and 20, it is 50. मतलब मैच कर गया, मतलब all सही है, सब सही है. Okay, so n by 2, 50 by 2, it is 25. So 25 कहाँ पे lie करता है? 25 इन दोनों के बीच में lie करता है. तो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास. दिस इज योर मीडियन क्लास. ओके. तो अगर ये मीडियन क्लास है तो 160.5, 170.5 is a मीडियन क्लास. तो L कितना हुआ? 160.5. H कितना हुआ? 10. और F कितना हुआ? दिस इज F ना, 15. CF कितना हुआ? 24. ओके. 24. सो लगाते हैं फिर फॉर्मूला. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n by 2 minus CF upon F into H. L is how much? 160.5 plus n by 2 कितना है? 25. CF कितना है? 24. F कितना है? 15. H कितना है? 10. So 160.5 plus 1 by 15 into 10. 5 twos are 5 threes are. Okay. So 160.5 plus 2 by 3. 2 by 3 मतलब कितना आया? 0.67 ना. 6666 ऐसे हो जाता है ना वो. 3 6 18 6 हाँ करेक्ट. 6666. So 160.5 plus 0.67. 160.5 plus 0.67. 161.17. Okay. 161.17. वेरी गुड केजल. परफेक्ट आंसर दिया उसने. अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन अबाउट. कोएफिशिएंट है क्या वो? आई गेस कोएफिशिएंट है यहाँ. नहीं कोएफिशिएंट नहीं है. चलो ठीक है. अभी देखो कोएफिशिएंट नहीं है तो यूनिट्स नहीं दिए. कोएफिशिएंट होता है तो यूनिट्स दे रहे. गलती है ये. गलती है, गलती है. सो चलो फिर. xi माइनस मीडियन. मीन डिवीजन अबाउट मीडियन is what? Summation fi modulus of xi minus median upon summation fi into 100. सॉरी into 100 नहीं. तो xi माइनस मीडियन लगेगा अपन को, है ना. तो मिड वैल्यूज भी लगेगी अपन को. तो मिड वैल्यूज चाहिए हमें इसकी 130. चलो मैं सिर्फ इतना कॉपी करके लेती हूँ अभी. बाकी चीजों की इतनी जरूरत नहीं है. ओके. तो इतना अपन ने कॉपी करके लिया. बस अभी मिड वैल्यूज चाहिए हमें, है ना. मिड वैल्यूज क्या आएगी देखते हैं फिर. xi. Okay. So 130.5
0.5 plus 140.5. How much is this? 271. So 271 divided by 2, it's 2 ones are, 2 threes are, 2 fives are, 5s are, 135.5. Okay. Next, 145.5, 155.5, 165.5, 175.5, 185.5. Okay. एक्सआई माइनस मीडियन लगेगा अपन को, मॉड्यूलस है तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे, है ना. 135.5 minus 135.5 minus 161.17, 25.67. 145.5 minus 161.17, 15.65, 67, sorry. 155.5 minus 161.17, 5.67. 165.5 minus 161.17, it's 4.33. 175.5 minus 161.1, 175.5 minus 161.1, अरे यार 17, 14.33. 185.5 minus 161.17, it's 24.33. Now Fi into Xi minus median. Chalo, let's calculate now. 3 into 25.67 m plus 8 into 15.67 m plus 13 into 5.67 m plus 15 into 4.33 m plus. बताओ क्या आंसर कितना आता है? यस, मेरे पास तो है आंसर, बट स्टिल कोशिश करोगे सॉल्व करने की? चलो प्रैक्टिस हो जाएगा यार, मैं ही सॉल्व करते जा रही हूँ. चलो बताओ जल्दी जल्दी यार. कितना आ रही है? 548.66. Okay, all right. So this is summation Fi modulus of Xi minus median is what? 548.66. तो फिर मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं अभी. मीन डेविएशन न्यूमरेटर में क्या है? 548.66 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज दिस? 3 plus 8 11, 11 plus ये कितना था यार? 50 था ना? हाँ 50 था. कितना आएगा फिर ये? अरे ये उन्होंने ऑप्शन में ना कोएफिशिएंट के आंसर्स दिए हुए हैं, फालतू का टाइम पास. और ये तो यूनिट्स तो दिए नहीं उसमें. 10.96 थोड़ी ना आता है ऑप्शन में. है कि 10.96 कहीं पे भी दिखाई दे रहा है कि तुम लोगों को? ऑप्शन में दिख रहा कि 10.96? मेरे को तो नहीं दिख रहा. हाँ है ना, है ना, है ना. तो फिर यूनिट क्यों नहीं दिए? यूनिट क्यों नहीं दिए? इट शुड बी एलबी ना, ऐसे होना चाहिए था आंसर.
ऐसे होना चाहिए आंसर। ठीक है, करेक्ट करो उसको, करेक्शन कर लो। अभी करेक्शन करने के लिए तुम्हारे पास नोटबुक ही है, नोट्स तो नहीं है, बट स्टिल वहां पे लिख दो कि हाँ 10.96 पाउंड्स। चलो फिर अगला क्वेश्चन, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है अपन को। डेटा क्या दिया हुआ है, डेली वेजेस। क्या क्या है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है अपन को। चलो फटाफट फाइंड आउट करो। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा अपॉन एक्स बार, है ना, इनटू 100। चलो कोशिश करो फास्ट। ओके, सो एफ आई एक्स आई लगेगा अपन को, है ना। और ये कॉलम जो है चलो ठीक है, कोई नहीं। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया, इट इज 17 इंटू 35 m प्लस 28 इंटू 45 m प्लस 21 इंटू 55 m प्लस 15 इंटू 65 m प्लस 13 इंटू 75 m प्लस 6 इंटू 85 m प्लस MRC। इज दिस वैल्यू राइट, बताओ जरा, कंफर्म करो, इज दिस वैल्यू राइट, करेक्ट है क्या वैल्यू, बोलो। एफ आई एक्स है ऑल राइट, या गड़बड़ हुआ है। ओके, सो यहाँ पे लग रहा है ना एफ आई एक्स है अपन को मीन फाइंड आउट करने के लिए, है ना। यहाँ पे लग रहा है ना अपन को एफ आई एक्स है। समीशन एफ आई कितना है, 17 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस, अरे अरे अरे, 17 प्लस 28 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 6 प्लस इक्वल टू 100, 54.70। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब मुझे चाहिए एफ आई एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर इज व्हाट, 35 इंटू इक्वल टू
into 17 m plus. Okay, then 45 into equal to into 28 m plus. क्या कर रहे हैं अपन, इसको into equal to कर रहे हैं, into this कर रहे हैं, and then m plus. ओके okay. अरे पर कुछ और ही वैल्यू आ रही है क्या, एक मिनट. 35 into 35 into 17. ओके ठीक है ना, सही आ रहा है. 45 into equal to into 28 m plus. 55 into equal to into 21 m plus. 65 into equal to into 15 m plus. 75 into equal to into 13 m plus. 85 into equal to into 6 m plus MRC. सो ये वैल्यू जो आ रहा है वो 320900 आ रहा है. ओके okay? अब लगाते हैं सारे फॉर्मूला. यहाँ पे n है ना, n इज नथिंग बट समेशन fi. तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ summation fi square, it is 320900 upon summation fi is 100 minus x bar is how much, 54.70 whole square. ओके तो कितना है फिर ये और ये गया अंडर रूट ऑफ 3209 माइनस 54.70 into equal to, it's 299.2.09. okay 3209 minus 2992.09 equal to स्क्वायर रूट लगेगा, so it's 14.72. okay तो फिर CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट्स सिग्मा अपॉन x बार into 100. Sigma is what, 14.72. X bar is what, 54.70 into 100. 14.72 divided by 54.70 into 100, that is 26.92%. ओके है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ, ये 14.72 आ रहा है क्या आयुषा, कुछ गड़बड़ है क्या. यस यस यस, कुछ गड़बड़ तो नहीं, सही है ना सब. 26.92 93 अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा. ठीक है, सो किसी ने भी मुझे ये आंसर नहीं दिया. Nobody gave me this answer. 25.70. अच्छा ओके नहीं, ये भी गलत था, वो तो स्टैंडर्ड डिवीजन बताया था. अच्छा केजल ने स्टैंडर्ड डिवीजन बताया था. हाँ तो केजल तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन तो सही आया था आई गेस. यस यस यस, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिवीजन सही था. गुड. ओके सो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. क्वेश्चन नंबर 4. ओके क्वेश्चन नंबर 4. The value of appropriate measure of dispersion for the following distribution of daily wages. अभी देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करना है, whether it should be median, whether it should be whether it should be mean deviation, whether it should be coefficient of variation, whether it should be this thing कौन सा बचा अभी और quartile deviation, whether it should be पहला कौन सा था अपना एकदम वेरी फर्स्ट थिंग, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन्होंने. ठीक है, हमें अप्रोप्रिएट बोला है. तो ये अप्रोप्रिएट कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो जनरली ऐसा क्वेश्चन ओपन एंडेड क्लासेस में ही पूछते हैं. ओके जनरली ऐसा क्वेश्चन जब क्लासेस ओपन एंडेड होता है ना तभी पूछते हैं.
तो remember one thing, whenever classes are open ended, whenever classes are open ended, we use quartile deviation. We use what? Quartile deviation. Whenever classes are open ended, in that case we use what? Quartile deviation. Okay, so क्वार्टाइल डेविएशन हम लोगों को फिर अभी फाइंड आउट करना है. चलो, appropriate measure of dispersion and open-ended classes are there, so I will be finding out quartile deviation wages below 30, 30 to 90, sorry 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 79, above 80. Okay, number of workers, that is frequency, is given to you 17, 28, 21, 15, 13 and 6. ओके, सो क्वार्टाइल डेविएशन अपन को लगेगा, तो क्लासेस कंटिन्यूस होना जरूरी है यार. एल लगता है ना उसमें, एल चाहिए रहता है अपन को, तो क्लासेस कंटिन्यूस होना जरूरी है. सो बिलो 30 उसको ऑब्वियसली अपन एडजस्ट करने वाले हैं, दैट इज 20 to 29. अबव 80 को अपन एडजस्ट करने वाले हैं 80 to 89, 82, सॉरी ये कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या, 79 का. करेक्शन मत करो यहाँ पे, ठीक है, करेक्शन मत करो. 82, 99. हमें लगता है कि अरे बाकी जगह पे 10 मतलब 9 का है, तो यहाँ पे कैसे ऐसे अचानक से. करेक्शन मत करो बिल्कुल, ठीक है, सही है सब कुछ. मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है, क्लासेस का विड्थ सेम होना कंपलसरी नहीं है. ओके, वो हमने ऐसे दिमाग में सोचा है कि अरे चलो क्लासेस का विड्थ सेम नहीं है. ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं रहता कि क्लासेस का विड्थ जो है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर अभी कंटिन्यूस करके लेते हैं क्लासेस को. तो क्लासेस कंटिन्यूस करने हैं, तो क्या हो जाएगा 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 79.5, 79.5 to 99.5. ओके, सो ये आ गए अपने वेजेस. हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल डेविएशन. मैं Q1 फाइंड आउट करूंगी, तुम लोग Q3 फाइंड आउट करोगे. हाँ, अच्छा, ओपन एंडेड क्लासेस का. हाँ, मैंने क्या बोला कि अगर ओपन एंडेड क्लासेस है, अगर ओपन एंडेड क्लासेस है तो हम क्वार्टाइल डेविएशन यूज करते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये अपने क्वार्टाइल्स है, Q1, Q2, Q3. क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. सो ये Q3 है, ये Q1 है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो फिर यस, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 हम लोग परफॉर्म तो कर रहे हैं. तो इसका एनालिसिस क्या है कि हम एंड के नंबर्स ले रहे हैं क्या, एक्सट्रीम नंबर्स ले रहे हैं क्या. ओपन एंडेड क्लासेस में एक्सट्रीम नंबर्स ले रहे, मतलब यहाँ पे क्या था देखो, बिलो 30. कितना बिलो हमें पता है क्या, जब अपन ने थ्योरी टॉपिक डिस्कस किए थे ना, तब मैंने तुम लोग को ओपन एंडेड के केस में बताया था कि ओपन एंडेड किसको बोलते हैं. ओपन एंडेड मतलब बिलो 30, अबाउ 70, ऐसा जब कुछ क्लासेस में आता है तब तो उसको ओपन एंडेड क्लासेस बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें उसका एंड पता नहीं होता है, इसलिए अपन उसको ओपन एंडेड क्लासेस बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे भी हमें एंड नहीं पता था ना, बिलो 30 बोला था उन्होंने, अबाव 80 बोला था, तो हमें ओपन एंडेड क्लासेस दिखाई दे रहे थे ये. ओके, सो ओपन एंडेड क्लासेस के केस में हमें एक्सट्रीम एंड्स पता नहीं होते हैं. ओके, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी डू, वी consider quartile deviation in case of open ended classes.
ओके। सो ओपन, क्योंकि ओपन क्वार्टाइल डिवीजन में क्या है, Q3 माइनस Q1 है, और Q3 के लिए ओपन ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है, Q1 के लिए भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, Q3 Q1 ये सिर्फ मिडल वाला पार्ट लेते हैं डेटा का, तो हमें ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की जरूरत ही नहीं है। तो अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की जरूरत नहीं है तो ये तो डेफिनेटली ओपन एंडेड क्लासेस के लिए वर्क हो सकता है। समझ में आया अभी केजल? यस। केजल केजल बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ओके, फिर से एक बार बताती हूँ। देखो, ओपन एंडेड क्लासेस मतलब क्या होता है, ओपन एंडेड क्लासेस मतलब यहाँ पे एंड और यहाँ पे एंड हमें नहीं पता होता। मतलब जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था बिलो 30, यहाँ पे उन्होंने बोला था अबव 80। पता है क्या हमें एंड, बिलो 30 मतलब कितना बिलो नहीं पता, अबव 80 मतलब कितना अबव नहीं पता। ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, हमें यहाँ पे इसके एक्सट्रीम्स नहीं पता। जब भी तुम लेट्स से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर रहे हो तो तुम्हें सिग्मा लगेगा, सिग्मा मतलब समेशन एक्स आई लगेगा, तो मुझे इसके मिड वैल्यूज लगेंगे। ये 19.5 टू 29.5 ये क्या है, मेरा एडजस्टमेंट है। बिलो 30 मतलब मैंने ऐसे अज्यूम किया है कि इट हैज टू बी 20 टू 29, बट इट इज नॉट कंफर्म्ड। उन्होंने देते वक्त तो सिर्फ बिलो 30 बोला है, ये तो मेरा अजम्पशन है। अबव 80 या फिर अबव, हाँ अबव 80, ये मेरा assumption, it is 79.5 to 99.5, they haven't given you such thing. Okay, so that is why what I'm saying that you can't say below 30 matlab it has to be 20 to 29. Okay, so you're not sure about the extreme values, so these classes are called as open ended classes, जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि ओपन एंडेड क्लासेस किसको बोलते हैं। ओके, जब क्वार्टाइल डेविएशन पिक्चर में आएगा तब क्वार्टाइल डेविएशन Q3 Q1 का डेविएशन लेता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 लेता है, वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन लेता ही नहीं है। तो हमें भले ही ये हमें नहीं पता अबाउ 80 हो अबाउ 90 हो, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ पे अबाउट बिलो 30 हो बिलो 20 हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इतना पोर्शन ले रहे हैं कंसिडरेशन में। So that is why whenever open-ended classes come in picture, we go for what? Quartile deviation. अब समझ में आया little bit more, केजल? Yes, good. Okay, तो Q1 फाइंड आउट करें फिर अभी। चलो Q1 it's 1n by 4, n कितना है, summation fi is how much, 17 plus 28 plus 21 plus 15 plus 13 plus 6, 100 है ना। So 1 into 100 by 4 which is 25. Okay, so ये 25 कहाँ पे लाई करता है, CF लगेगा अपन को यार, CF लगेगा ना। 17, ये कितना हो गया, 45 हो गया ये, यस 66 हो गया, 81 हो गया, 94 एंड 100, 25 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो ये हो गया तुम्हारा Q1 क्लास। Q1 class is 29.5 to 39.5. So L is equal to 29.5. H is equal to 39.5 minus 29.5, which comes out to be 10. H is equal to 10, L is equal to 29.5. Then F is 28, CF is 17. Okay, so Q1 चाहिए हमें, Q1 is what? L plus 1n by 4 minus CF upon F into H. चलो कितना आया फिर ये, L is how much, 29.5 plus 1n by 4 is 25 minus CF is 17 upon F is 28 into H is 10. कितना आया फिर ये, 29.5, 25 minus 17 is equal to 8, 8 divided by 28 into 10,
is equal to plus 29.5, 32.35, 32.36 it would be Q1. On the same lines, अरे बाप रे, ऐसा कुछ सीन हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 4. ओके क्या ये 5, 7, 18, 32, 28, 10. CF is 5, 12, 30, 62. कितना है? 90 एंड 100. चलो ठीक है. तो 25 कहाँ पे लाया करता? इन दोनों के बीच में लाया करता. तो ये हो गया तुम्हारा Q1 क्लास 42, 39.5 टू 49.5, है ना? 25 उन दोनों के बीच में लाया करता, तो वो हो गया Q1 क्लास. तो ये हो गया, L हो गया 39.5, लोअर लिमिट ऑफ दिस. H इज इन दोनों का डिफरेंस, वो तो 10 रहेगा. F इज हाउ मच? 18. CF ऊपर वाला लेते हैं अपन, 12. ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर वैल्यू. दिस इज 39.4, this is 25 minus CF is 12, F is 18. ओके, तो कितना हो गया फिर ये? 25 minus 12, it is 13. 13 divided by 18 into 10 plus 39.5, 46.72. ओके, अब तुम्हारा काम है Q3 फाइंड आउट करना. तुम लोग मुझे बताओगे Q3 कितना आएगा. चलो, टेक सम टाइम एंड टेल मी द आंसर. लेट्स मूव टू Q3 पार्ट नाउ. ओके, Q3 is 3n by 4. 3n by 4. So 3 into 100 by 4, it's 75. And 75 कहाँ पे लाया करता है? 75 इन दोनों के बीच में लाया करता है. So this is your Q3 class. Okay, Q3 class is what? 59.5 to 79.5. L is how much? 59.5. H is how much? 20. उसके बाद F is how much? F is 28. CF is 62. Okay, so मुझे क्या चाहिए? Q3 चाहिए. Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus CF upon F into H. L is how much? L is 59.5. 3n by 4, it is 75. CF 62. F is 28. H is 20. 59.5 plus 75 minus 62. Minus 62. It comes out to be 13. 13 by, सीधा सीधा कैलकुलेट करते. 13 by 28 into 20. 9.2857 plus 59.5. It is 68.785. Kejal and Ayusha, you are all right. I don't know बाकी दोनों ने क्या मिस्टेक किया है. Okay, so this is your answer for Q3. अच्छा, 20 की जगह पे तुम लोगों ने 10 लिया क्या फिर? Okay, so quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2. Q3 कितना है फिर? 68.785 minus Q1 is 46.72 whole divided by 2 minus
46.72. It's 22.06 divided by 2. It comes out to be 11.033. तो यूनिट होगा नहीं होगा बताओ, यूनिट होगा या नहीं होगा? होना चाहिए यूनिट, है ना? तो उन्होंने यार ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है ना? आगे बढ़े फिर अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क के लिए करना। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया है अपन ने उस तरीके के क्वेश्चन, किए हैं अपन ने उस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, सो 6 एंड 7 होमवर्क के लिए कर लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. From the following data, calculate quartile deviation and coefficient of quartile deviation. Can you try? Yes. चलो कोशिश करो. From the following data, calculate quartile deviation and coefficient of quartile deviation. चलो ऊपर की तरह करना है, सब कुछ सेम जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना, वैसे ही करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वेजेस दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of work hours. Twenty, 45, 85, 160, 70, 55, 35 and 30. चलो कोशिश करो फास्ट। क्वार्टर डेविएशन फाइंड आउट करना है, Q1 एंड Q3। ओके देखते हैं फिर अभी। CF लगेगा अपन को 20, 65, 150, 310, 380, 435, 470 and 500. Okay. Okay. Q1. So it's 1n by 4. So it's 1 into 500 by 4. 4 ones are, 4 twos are, 4 fives are. 125 कहाँ पे लाया करता है? इन दोनों के बीच में लाया करता है. So consider this. Okay. So Q1 class कौन सा हो गया फिर? 20 to 30. Okay. Q1 class कौन सा हो गया? 20 to 30. तो L क्या है? 20. H क्या है? 10. F क्या है? 85. CF क्या है? 65. ओके, तो Q1 is equal to L plus 1n by 4 minus CF upon F into H. L is how much? 20 plus 1n by 4 is 125, CF is 65, F is 85, H is 10 plus 60 आया ये upon 85 into 10. How much is this? Let's check it out. 60 divided by 85 equal to into 10 equal to plus 20. It comes out to be 27.06. All right. 058 है वो, उसको अपन 06 कर देंगे. ओके, अब Q3 ढूंढता है. Q3 के केस में क्या फाइंड आउट करते हैं अपन? 3n by 4 फाइंड आउट करते हैं. So 3 into n it's 500 by 4 कितना आया फिर ये?
1500 divided by 4. 1500 divided by 4. It comes out to be 375. Okay, 375 आया. फिर Q3 class 375 lies between these two. Okay, so 40 to 50 is your Q3 class. तो L कितना हो गया फिर 40. H कितना हो गया फिर 10. और ये हो गया F is 70 and CF is 310. Okay, CF is 310. So Q3 is what? L plus 3n by 4 minus CF upon F into H. L is 40. 3n by 4 is 375. CF is 310. F is 70. H is 10. कितना है फिर ये 375 minus 310 65 divided by 7 9.2857 plus 40 49.2857. So 49.29. This is the Q3. हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन is Q3 minus Q1 upon 2. Q3 is 49.29 minus Q1 27.06 upon 2. Okay, 49.29 minus 27.06 is equal to divided by 2. So it's 11.115. Okay, ये आया क्वार्टाइल डेविएशन. अब कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. So Q3 minus Q1 is 49.29 minus 27.06 upon Q3 plus Q1 49.29 plus 27.06 minus 27.06 is equal to 22.23. And what is there in division? 49.29 plus 27.06 is 76.35. Into 100 भी करना पड़ेगा ना. कितना है फिर ये 22.23. That comes out to be 29.115%. Okay, so है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? होना तो चाहिए. Yes, option C. Got the answer? Yes, कुछ प्रॉब्लम आया इसमें, कुछ इश्यूज हुए इसमें, कुछ इश्यूज होते हैं तो बोल दो. डन. ओके, ठीक है. ओके चलो आगे बढ़ते फिर. अभी पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है. गो थ्रू दिस वंस. जिनको नहीं आंसर्स आए वो लोग एक बार गो थ्रू करो एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. आज मैथ्स का एक ही लेक्चर होगा तुम्हारा. आज मुझे एक्चुअली 11th का क्लास है ना, तो इसलिए मैं लेक्चर नहीं ले सकती. कल ले सकती हूँ मैं, बताऊंगी पर उस हिसाब से.
कल मोस्टली होगा, मतलब मॉर्निंग में। ओके, चले फिर आगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। Standard deviation for the following distribution. Standard deviation for the following distribution. हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें सिग्मा फाइंड आउट करना है। मार्क्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of students 5, 12, 15, 20, 10। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। 10, हाँ सही है, 4 and 2। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गए क्लासेस। तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एफ है। क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन? सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो मुझे बड़ी वैल्यूज लगेंगे 10, 20, 15, 20, 30, 25, 30, 40, 35, 40, 50, 45, 50, 60, 55, 60, 70, 65, 70, 80, 75. X bar is what? Summation fi xi upon n, मतलब summation fi xi 15 into 5 m plus 25 into 12 m plus 35 into 15 m plus 45 into 20 m plus 55 into 10 m plus 65 into 4 m plus 75 into 2 m plus mrc. So it is what? 2760 upon summation fi 5 plus 12 plus 15 plus 20 plus 10 plus 4 plus 2। अरे बाप रे, एक मिनट। 5 plus 12 plus 15 plus 20 plus, इससे अच्छा तो ओरली कर लेते थे यार। ये 68 आ रहा है क्या? मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। ये कितना हो गया? 20, 20, 40, 40 एंड 10, 50 है ना? 56 सही है, 68। समेशन एफ आई एक्स आई 2760, summation fi 68. So 2760 divided by 68, it comes out to be 40.59। xi स्क्वायर लगेगा अपन को। xi स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? समेशन xi स्क्वायर, सॉरी इट शुड बी fi xi स्क्वायर। हाँ ओके, इट शुड बी fi xi स्क्वायर। Okay, so this is what? 15 into equal to into 5 m plus 25 into equal to into 12 m plus 35 into equal to into 15 m plus 45 into equal to into 20 m plus 55 into equal to into 10 m plus 65 into equal to into 4 m plus
75 into equal to into 2 M plus MRC. So it becomes 125900. So it's 125900 upon n चाहिए ना अपन को. Summation Fi, it is 68 minus 40.59 whole square divided by 68, which comes out to be 1847 minus 40.59 whole square 1647.55. Okay, so 1851.47 minus 1647.55. इसका स्क्वायर रूट लिया तो I am getting 14.28. Understood? Yes. स्टैंडर्ड डेविएशन यार अपन ने ये तो सेंट्रल टेंडेंसी में ही किया है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना, ये चीज तो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में ही हो चुकी है ना. सही है, फिर आगे बढ़ते हैं. फिर अभी एनी डाउट इस क्वेश्चन में? कुछ डाउट हो तो बोल दो यार. ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी. गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस, टेक 1 मिनट. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. क्वेश्चन 9. The quarterly profits of three companies are given below. Calculate the standard deviation and coefficient of variation and decide which company is more solid. अब ये solid क्या है? Solid मतलब consistent again. ठीक है? So company A 9.5, 13.7, 10.4, 8.6. Company B 15.5, 21.2, 23.4 and 18.8. हमें क्या ढूंढना है? Which company is solid, मतलब which company is consistent. So coefficient of variation लगेगा हम लोगों को. Coefficient of variation is what? Sigma upon x bar into 100. तो xi के वैल्यूज है अपने पास 9.5, 13.7, 10.4, 8.6. सिग्मा स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो xi स्क्वायर भी चाहिए. So summation xi square 9.5 into equal to m plus 13.7 into equal to m plus 10.4 into equal to m plus 8.6 into equal to m plus MRC. It's 460.06. And what is summation xi? 9.5 plus 13.7 plus 10.4 plus 8.6 is equal to 42.2. Okay.
So sigma is what? Under root of summation xi square n minus x bar squared. 1, 2, 3, 4. So it is 42.2 upon 4. It comes out to be 10.55. Okay. Under root of sigma x summation xi square, it is 460.06 upon n is what? 4 minus x bar is 10.55 whole square. 460.06 divided by 4. It's minus 10.55 into 10.55 into equal to, so it's 111.3025. 115 minus, sorry, 115.015 minus 111.3025. It becomes 3.715 square root. It comes out to be 1.92678. ओके तो कंपनी ए के बारे में बात कर रहे हैं अपन ना. सो कंपनी बी का मैंने कैलकुलेट करने वाली हूँ, कंपनी बी का तुम लोग कैलकुलेट करने वाले हो. सो सीवी coefficient of variation for company A is sigma upon x bar into 100. Sigma is what? 1.92678 upon x bar is 10.55 into 100 divided by 10.55 into 100. 18.26%. चलो कंपनी बी, यू विल बी टेलिंग मी व्हाट इट शुड बी. कंपनी बी का सीवी चलो बताओ जल्दी, फास्ट. तो ये पूरा हम लोगों ने कंपनी बी का कैलकुलेशन कर लिया. सो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा वो अपने लिए सही नहीं है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम वो बिल्कुल सही है ना. तो कंपनी बी देन कंपनी ए. ओके सो ठीक है फिर. सो रुकते हैं अपन यहाँ पे. कल में भी 2 क्लासेस हो सकते हैं. आई विल लेट यू नो. ओके कैसे क्या है, मुझे बाकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हैं एक्चुअली. सो देखते हैं, मैं बताती हूँ तुम लोगों को. ठीक है चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर.